हेलो गाइस, आगे वापस चलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। ओके। अभी शुरुआत तो हम लोग यहीं से करेंगे सर्किट डायग्राम से, बट ट्राई करेंगे कि और आगे तक पहुंच पाए। ओके। चैप्टर में सो देखो, ये बहुत इजी टॉपिक है और ये चैप्टर अब तुम्हारा कोई टफ बचा नहीं है, क्योंकि जो टफ पार्ट था ना, शुरुआत का पार्ट, शुरुआत सब चीज का टफ होता है, वो हम लोग का निकल चुका है। तो अब हम लोग आते हैं सर्किट डायग्राम पे। अच्छा, व्हाट इज सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है हम लोग का कोई भी सर्किट का। मान लो तुमने बचपन में अगर कभी भी लाइट जलाया है, एंड याद है हम लोग करते थे कि कभी बैटरी ले आते थे, उससे मोटर चलाते थे या लाइट जलाते थे, या हमारे घर के अंदर जो वायरिंग हुई है, जो हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, ये सब का एक डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। ओके। सो देखो हम लोग का क्या होता है इसमें, कुछ कुछ मेन चीजें मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेन चीजें देखो। ये अगर तुमको स्ट्रेट लाइन ऐसा कोई दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, ये वायर है। ठीक है, वायर को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाओ, यहाँ पे मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, बीच में से एक कट है और यहाँ पे ऐसे गोल टाइप का है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से एक ऐसे उठा हुआ, एक और यहाँ पे भी गोल है और यहाँ पे भी गोल है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये पार्ट को स्विच, ये है ओपन स्विच, ओपन स्विच। और ये क्लोज स्विच कैसा होगा? क्लोज स्विच कैसा होगा, देखो ये जब नीचे आ जाएगा ना, ये वाला जो चीज है, ये जैसे नीचे आ जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये जैसे नीचे आ जाएगा ना, तो ये एक तो स्ट्रेट लाइन रहेगा ही, यहाँ पे ऐसे डॉट सा दिखेगा, एक और स्ट्रेट लाइन ऐसे डॉट सा, एंड ये स्ट्रेट, तो मतलब ये जो है ना नीचे आ गया। ओके, सो ये बना दिया क्लोज स्विच, क्लोज्ड जो भी है स्विच। ओके, ये हो गया हम लोग का क्लोज स्विच। ओके, सो ये है तीन चीज। अब आते हैं हम लोग और, हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस, तो ऐसे मटेरियल होते हैं ना जो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। देर जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ में बहुत ज्यादा डेंसिटी रहता है एटम्स का, आयंस का, तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है। सो कोई ऐसा मटेरियल जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, अलॉयज होते हैं बहुत सारे, जो अलॉय जो रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा उनमें रेजिस्टेंस रहता है, तो वो स्पेसिफिक उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? स्ट्रेट लाइन वायर तो रहेगा ही, और ऐसे ऐसे जिगजैग एंड देन स्ट्रेट लाइन। ये एक रेजिस्टर को, वन रेजिस्टर को डिनोट करता है। ठीक है, वन रेजिस्टर। नीचे अब और आ जाते हैं हम लोग, कुछ और देखते हैं। देखो हमने अब बैटरी, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे लाइन दे दो, वायर रह गया, ये पॉजिटिव साइड, इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। जो लंबा लाइन होता है वो पॉजिटिव साइड, और जो छोटा लाइन होता है ये सेल है एक्चुअली, वो नेगेटिव साइड। ये है क्या? शेल। व्हाट इज बैटरी? बैटरी बस वही है कि ये एक ऐसे लंबा लाइन तो रहेगा, एक छोटा लाइन भी रहेगा, लेकिन और हम लोग उसको एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर सेल को। सो ये ऐसे 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 हो गया, तो ये हो गया दो दो सेल, और यहाँ बैटरी कह लो, तो ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये हो गया क्या? ये हो गया शेल, ये हो गया बैटरी। बैटरी कुछ नहीं है, सेल का एक कॉम्बिनेशन से होता है। मैंने कल जो तुम्हें बताया, पिछले वीडियो में जो तुम्हें बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि दो यहाँ पर वो रख दे रहे थे, ये जस्ट आउट ऑफ नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दे रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे। ये मेथड इसमें यूज होता है, ओके, बैटरी में यूज होता है। सो कोई नहीं, अभी फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें मैंने विजुलाइज करा दिया और थोड़ा समझा दिया कि बैटरी में ये यूज होता है। और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, उसमें ये प्रोसीजर यूज नहीं होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, घर में जो बिजली आता है बिजली उत्पन्न करने के लिए। सो चलो आते हैं आगे। ये हो गया हम लोग का बैटरी। एंड अब हम लोग आते हैं एमीटर। ये सब देखो, मैं तुम्हें बस छोटे छोटे टर्म है जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। एमीटर क्या होता है? एम मीटर। एम मीटर क्या होता है? एक होता है एम मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, एक होता है एम मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। ये क्या होता है? ये हम लोग का करंट नापता है। इसको सर्किट में डाल दो तो ये करंट बता देगा, और इसको सर्किट में डाल दो तो ये वोल्टेज बता देगा। वोल्टेज वोल्टेज हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है, ये दोनों बता देगा। देखो ये दोनों का एक रूल होता है जो तुम्हें बाद में बता देंगे। चलो ठीक है, इसे तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये तुम्हें बाद में बताऊंगा ये कनेक्ट कैसे होता है सर्किट में, क्योंकि ये अभी तुम समझ नहीं पाओगे, थोड़ी देर में समझ जाओगे। ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा और कुछ और टर्म्स से छोटे मोटे, जैसे कि देखो एक बल्ब होता है ऐसे, हाँ अच्छे से कर देता हूँ, ऐसे लाइन, दिल एंड ऐसे ये। और यहाँ पे अगर तुम्हारा ज्यादा मन है, ऐसे तुम लोग एक बेसिक बल्ब को डिनोट कर देते हैं, या तुम इसको ऐसे गोला भी बना सकते हो इसके अराउंड। ठीक है, गोल। सो ये भी एक बल्ब को डिनोट करता है। व्हाट इज इट? बल्ब। ओके, ये बल्ब को डिनोट कर देते हैं। कुछ और है, कुछ और है वेरिएबल रेजिस्टेंस, या तुम अभी बस जान लो, अभी उतना काम का नहीं है।
तुम ये बस जान लो क्या है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक लाइन आ जाएगा ऐसे 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 ऐसे। अरे यार ये क्या है यार, इसको पहले हटाओ। कभी कभी हो जाता है भैया मिस्टेक हमसे भी। ऐसे लाइन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ये, एंड यहाँ पे हम लोग का एक एरो आ जाता है। ये क्या है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टैट। इसको रिहोस्टैट बोलते हैं, एनसीईआरटी में तुम्हारा देवन है। कैसे बोलते हैं, रिहोस्टैट। रिहोस्टैट आर से भैया रिहोस्टैट बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये तुम आगे और पढ़ोगे समझ आएगा, अभी तुम समझ लो कि ये क्या है बाद में। देखो बेसिक क्या है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। बेसिक इसमें से एक बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें समझ, जो समझ आ जा रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है। किसी ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, जो समझ आ जा रहा है ना वही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, सेल भी समझ आ जाएगा तुम्हें, करंट वोल्टमीटर भी और अच्छे से समझ आ जाएगा, बल्ब तो आ ही रहा होगा। रियोस्टैट थोड़ा टर्म बाद में समझ आएगा अच्छे से। एंड अदर क्या हो सकता है कि अदर तुम देखो, मैं पेज डाल देता हूँ, एक और टर्म तुम यहाँ पे लिख सकते हो। एक्चुअली मतलब क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक टर्म और आ सकता है जो होता है, क्या होता है, वायर क्रॉसिंग। मान लेते हैं कि एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे आया और ऐसे करके ऐसे गया, तो मतलब क्या है ना, ये भी वायर ही है, ठीक है, और ये भी वायर ही है। बट क्या है ना, ये वायर दोनों वायर में कोई टच नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहे ऐसे करके, यहाँ पे जहाँ पे टचिंग है वहाँ पे ऐसे गोल सा बना दिया जाए, सो इसमें दोनों एक साथ से जुड़े हुए हैं। इसको क्या कहते हैं, वायर जॉइंट। वायर जॉइंट, ये है वायर जॉइंट। और ये है बस इस पे क्रॉसिंग, मतलब क्या कहते हैं, वायर क्रॉसिंग है विदाउट कॉन्टैक्ट। सो ये हो गया हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट इतना जानने का बहुत जरूरी नहीं है, मतलब देखो तुम समझ जाओगे, ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब आते हैं एक नॉर्मल हम लोग सर्किट भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो हम लोग का बल्ब जलता था बचपन में, या घर में भी हम लोग का जो बल्ब जलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर एक वायर ले लेंगे और उस पर ऐसे एक बल्ब लगा दिए बल्ब भैया। यहाँ पर क्या किए, वायर को ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है, एंड यहाँ आ गया। एंड क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक स्विच दे देते हैं, और यहाँ से एक और लाइन निकालते हैं अच्छे से। एंड ये लाइन क्या हो जाएगा ना, किससे जोड़ दे, पॉजिटिव साइड से, चलो किसी से भी जोड़ दो, यहाँ से आके ज्वाइन कर दो। सो ये हम लोग का एक बेसिक सर्किट है, जिसमें क्या है ना, ये बल्ब है। क्या अभी बल्ब ग्लो कर रहा होगा, नहीं, क्यों नहीं ग्लो कर रहा होगा, देखो ये सर्किट है ना ओपन है, सर्किट क्लोज रहेगा। यहाँ से देखो, एक्चुअली तुमने क्या बताया था मैंने, जो नेगेटिव साइड है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, देखो यहाँ पे ये बहुत नेगेटिव फील्ड क्रिएट कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड। तो नेगेटिव फील्ड के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जाना चालू कर देगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये पूरा ट्रेवल करेगा ऐसे ऐसे पाथ, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे जा जाके पूरा ये यहाँ पर वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ से आगे जाने का जगह ही नहीं है, चलो यहाँ तक आ जाएगा, देख रहा है आगे जाने का तो जगह ही नहीं है, तो फिर वो क्या बोलेगा, अब तो हम जा नहीं पाएंगे, तो चलो अब करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो बस यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूली फ्लो होने चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे बत्ती नहीं जलेगा। सो ये सो हम लोग को क्या करना होगा, इसको एक बार क्लोज कर देते तब लाइट जलेगा। तो क्या होगा ना, ऐसे मैं फास्टली बनाने का कोशिश करता हूँ। ये हो गया हम लोग का। अब इसमें क्या होगा ना, ग्लो करेगा, ये ग्लो करेगा, ठीक है, इट विल ग्लो। सो ये है एक क्लोज सर्किट जिसमें बत्ती जल रहा है। माना तुम्हारा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दो, तुम पे डिपेंड करता है भैया, बीच में बस ये लाइन जो है ना, ये नहीं रहना चाहिए। रेजिस्टेंस डाल दो तो थोड़ा कम ग्लो करेगा, लाइट कम जलेगा। सो ये है हम लोग का बेसिक डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग थोड़ा आते हैं ओम्स लॉ पे। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में थोड़ा सा क्रिप्स दिया था, क्या दिया था, V इज इक्वल्स टू IR। कुछ नहीं है भैया, देखो ये कैसे डिराइव हुआ मैं तुम्हें यही बता दे रहा हूँ। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई से, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज से। तुम जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे तुम करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा। सो इसका मतलब क्या है, देखो वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि कितना कोई भी स्पेसिफिक एरिया में, चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई ये पॉजिटिव फील्ड है, ठीक है। सो जितना ज्यादा फील्ड रहेगा,
जितना ज्यादा फील्ड रहेगा उतना वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है, क्या हो गया, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वोल्टेज ज्यादा होगा। और ज्यादा वोल्टेज, अब देखो ज्यादा फील्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको ले आए और यहाँ पे बहुत ज्यादा फील्ड है, तो क्या ये और स्पीड से भागेगा, बहुत स्पीड से, और ज्यादा चार्जेस भागेंगे, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना स्पीड इंक्रीज करेगा चार्जेस का, एंड नंबर्स भी बढ़ेंगे, जितने नंबर्स जाने वाले थे उससे ज्यादा नंबर्स जाएंगे। और करंट क्या होता है, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितना फ्लो हो रहा है रेट पे, तो इसीलिए वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हम लोग का करंट। और यहाँ पर आएगा हम लोग का एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, जिसको कहते हैं आर, वी इक्वल्स टू आई आर। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक रेजिस्टेंस आएगा टर्म, एंड इट इज द कांस्टेंट ऑफ ओम्स लॉ, एंड आई इक्वल्स टू वी बाई आर। आई इक्वल्स टू, आई जो है ना हम लोग का, भाई कसम से यार आई लिखने में हमेशा प्रॉब्लम आता है, वी बाई आर। सो यही है हम लोग का ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ का हम लोग का बेसिक नॉलेज मिल गया। अभी हम लोग एक मस्त चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और हम लोग नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस का एक इम्पैक्ट पता है, इसका इम्पैक्ट पता है तुमको? इम्पैक्ट पता है? इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के कारण पता है क्या होता है? मान लो कि कोई एक मेटल है, चलो तो यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ जरा तुम्हारे लिए, तुम ड्राइंग बहुत खुश होते होगे ना, चलो ड्राइंग कर देता हूँ। मान लेते हैं ये मेटल है और इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये एक कंडक्टर है मेटल का, रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। सो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा टकराएंगे, फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसके कारण हीट जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा भसड़ मर जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट जनरेट होगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, और जितना ज्यादा हीट जनरेट होगा ना, तो इसीलिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसको हम लोग, जहाँ पे हीट इन जनरेटिंग जो अप्लायंस होते हैं, मान लीजिए जैसे आयरन होता है या गीजर होता है, तो उसमें हम लोग इसका यूज लेते हैं। ओके, सो इसका एक ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है रेजिस्टेंस का, कि इसके कारण हम लोग का जितना भी हीटिंग अप्लायंस है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो अगर आयरन ले लो तो उसमें जो लगता है मटेरियल वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, रेजिस्टिव मटेरियल रहता है, दैट्स वाई उसका क्या होता है ना, वो इजीली हमारा हीट हो जाता है एंड वो करता है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि आयरन में अगर आप जैसे बोल रहे हो कि करंट फ्लो करता है, तो हम लोग को करंट क्यों नहीं लगता है? देखो, पहला पॉइंट, ट्राई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, करंट नहीं लगता है, हीट बस लगता है। जब भी तुम छुओगे आयरन को तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसे और सारे मटेरियल होते हैं ना जो बस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या कहते हैं ना, जो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं अपने में से, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। इसमें एक ऐसा, आयरन में क्या होता है ना, प्लेट्स रहते हैं, एक प्लेट जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और हीट भी जनरेट होता है। तो क्या होता है ना कि एक से हीट और हीट जनरेट हुआ रेजिस्टेंस के कारण, और दूसरा में क्या होगा ना, वो हीट को बस ट्रेवल कर देगा, करंट को ट्रेवल नहीं करवाएगा। तो दो प्लेट्स रहते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि एक प्लेट ये है, इसके ऊपर एक और ऐसे प्लेट है। तो एक प्लेट क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, जो सबसे अप में रहेगा, ओके, हीट। और जो नीचे वाला रहेगा ना, वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ बोथ, बोथ, ठीक है, बोथ का कंडक्टर बहुत अच्छा रहेगा। तो एक इसका एप्लीकेशन था। अब हम लोग आते हैं इसका एक बहुत मस्त सा चीज पे, रेजिस्टेंस का एक बहुत मस्त सा चीज है, तुमको जानना रहेगा रेजिस्टेंस। ओके, वह पहला पॉइंट, बल्ब क्या है? बल्ब इज ऑल्सो एन रेजिस्टेंस। मोटर क्या है? इट इज ऑल्सो एन रेजिस्टर। वाई? देखो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो में रुकावटें पैदा करेंगे वो एक रेजिस्टर है। हम लोग का एक वायर भी रेजिस्टर है। वाई? बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो में रुकावट लाता है। लेकिन क्लास 10th में हमें ये जो वायर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं और उसको हम लोग हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बल्ब वगैरह रेजिस्टेंस इसमें होते हैं अच्छे खासे। एक मोटर ले लो, मोटर, ठीक है, मोटर में भी रेजिस्टेंस होता है। सो जो भी अप्लायंस है उसमें रेजिस्टेंस होता है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको रेजिस्टर थोड़ा हम लोग इसको लेते हैं। एक तो स्पेसिफिक रेजिस्टर होता है जो सिर्फ रेजिस्टर ही होता है, इसका काम ही रेजिस्टर करना होता है, इससे बस हीट जनरेट होता है, लेकिन इससे लाइट वगैरह भी होता है, लेकिन सबको हम लोग एक क्राइटेरिया में डालेंगे, रेजिस्टर। सो देखो, नया पेज लेते हैं। सो हम लोग आते हैं सबसे पहले सीरीज में कनेक्शन। रेजिस्टर को अब देखो, मान लो हमने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, एक कनेक्टिंग वायर लिया,
सॉरी ये क्या होगा, एक कनेक्टिंग वायर लिया एंड उसको हम लोग ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक ही सर्किट में और सारे रेजिस्टर डालें, ऐसा तो पॉसिबल है। अब तुम देखो, याद करो, अगर तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारे घर पे लाइटिंग्स लगते होंगे दिवाली के टाइम पे, तो वो क्या होता है ना, उसमें एक ही वायर में, एक ही सर्किट में बहुत सारे बल्ब्स रहते हैं एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ही कहते हैं, लाइट्स कहते हैं, जो दिवाली पे लगती है, बहुत कलरफुल होती है। सो उसमें क्या होता है ना कि वो जो बल्ब बहुत सारे होते हैं, बल्ब के रजिस्टर ही तो उसमें बहुत सारे रजिस्टर एक ही सर्किट में कनेक्टेड रहते हैं। सो इसी के बारे में लोग जानेंगे कि कैसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। बहुत प्रैक्टिकल चीजें, तुम ये समझ जाओगे। तो क्या होता है ना, सबसे पहले सीरीज समझते हैं। सीरीज, शायद ये तुमने कभी सुना हो, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बेसिस लेवल से पढ़ाऊंगा। व्हाट इज सीरीज? देखो, जब भी हम लोग रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे, एक तो हो गया ऐसे, और दूसरा उसी के साथ एंड टू एंड, और तीसरा उसी के साथ एंड टू एंड, तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। मतलब समझे कि एक ही वायर में इसका जो माउथ है उसका टेल के साथ एंड उसका जो माउथ है उसका टेल के साथ। ये मान लो इसका माउथ है ये क्या हो गया, ये इसका माउथ है ये, और ये इसका टेल है, तो दोनों को जोड़ा गया है बाई एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में तीनों को जोड़ा गया है। सो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन। इसका एक प्रॉपर्टी पता है, हर जगह पे करंट का वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। तुम यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, या यहां देख लो, हर जगह करंट का वैल्यू सेम रहता है। मतलब करंट इस सर्किट में हर जगह पे सेम ही रहता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन का सर्किट है जिसमें और कहीं से जैसे कि ब्रांचेस नहीं निकले हैं, मान लेते हैं कि एक ऐसा सर्किट है, ठीक है, और इसको क्या किया गया ना, एक ब्रांच निकाल दिया गया, दो वायर यहां से निकले और फिर ऐसे है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, तो इसमें भी क्या हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि इसमें पॉसिबल ऐसा होता है कि जो करंट है ना उसका वैल्यू दोनों ऊपर नीचे में अलग अलग हो जाता है। लेकिन अंटिल ये एक स्ट्रेट सर्किट है, ऐसे स्ट्रेट सर्किट है, तो उसमें करंट का वैल्यू सेम रहेगा अगर ये दोनों नहीं है तो। सो ये तो एक स्ट्रेट सर्किट ही होता है सीरीज, तो इसमें करंट का वैल्यू सेम होगा। अगर मे बी आपको डाउट आता है कि करंट का वैल्यू हर जगह सेम क्यों रहता है, तो मैं तुम्हें इसे अगले वीडियो में तुम कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा ऐसा क्यों रहता है। मोस्टली लोग को नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई मैंने नहीं बताया। टाइम वेस्ट नहीं करना है, डाउट आएगा तो तुम बस कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, सो ऐसे होते हैं। तो करंट इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अब सुनो, मैं इसका तुम्हें एक लॉ दूंगा, लॉ नहीं दूंगा, इसका कैलकुलेट किया जाता है। बताए क्या होता है क्वेश्चन, देखो, वोल्टेज तो डिक्रीज करेगा, तुमको पता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा क्या कहते हैं, उसका इम्पैक्ट घटते जाएगा, इम्पैक्ट घटते जाएगा, तो वोल्टेज तो डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज डिक्रीज में भी करेगा, करेगा ही, मे बी लगाने की जरूरत नहीं है। सो देखो, आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, ओके। ये पता नहीं मेरा पेन को क्या होगा, रुको मैं इसको देख के ही लेता हूँ क्या इशू है, एक सेकेंड। हाँ, सो आई विल बी कांस्टेंट, अरे वाह, आप सही हो गया। सो आई विल बी कांस्टेंट एंड, और कुछ कांस्टेंट है क्या, देख लेते हैं, चलो इसको डायग्राम से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक सर्किट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे R1, R1 रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे R2 रेजिस्टर, इसको हम लोग बोलेंगे R3 रेजिस्टर, ठीक है। ये तीनों का नेमिंग हम लोग कर दिए, ठीक है। और यहाँ से करंट जो जा रहा है उसको हम लोग आई बोलेंगे, ठीक है। सो देखो, इसका जो पूरा टोटल रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस इसका आर होगा, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस है ना वो आर है, ठीक है। एंड इसके थ्रू वोल्टेज, देखो हम लोग वोल्टेज कोई भी दो पॉइंट के बीच में नापते हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं कि R1 के थ्रू जो है वोल्टेज V1 है, V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। सो देखो, ये जो तीनों पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये तीनों का पॉइंट के बीच का हम लोग को वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। तो देखो, ये अभी हम लोग पता नहीं कर रहे हैं कि कैसे तीनों का, हम लोग को बस पता करना है कि तीनों रेजिस्टेंस का इंपैक्ट टोटल सर्किट पे कितना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ये दोनों तीनों टर्म को प्लस कर दें, ठीक है, ये तीनों टर्म को हम लोग प्लस कर दें, तो हम लोग को कंप्लीट वोल्टेज पता चलेगा, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज, और जिसको हम लोग अभी V से डिनोट करते हैं। सो ये दोनों का सम क्या होगा, V इक्वल्स टू ये। और हम लोग को एक मस्त सा फॉर्मूला बताया गया है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। सो यहाँ पे तुम क्या करो, तीनों चारों जगह पे V इक्वल्स टू आई आर से तुम सब्स्टिट्यूट कर दो। I हर जगह कांस्टेंट है, और यहाँ पे R1, R2, R3 है, और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हम लोग इसको R से डिनोट करते हैं। सो चलो,
करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल्स टू, अब देखो तीनों जगह आई कॉमन आएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और आई कांस्टेंट है तो हम लोग आई को पहले ही कॉमन ले लेते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे भाई, तुम्हारा भी और मेरा भी। और यहाँ पे क्या होगा, R1 R2 R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। आई और आई ऐसे काटोगे, ऐसे 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 काटोगे, ठीक है, और क्या आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वुड बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, याद रखने का जरूरत नहीं, याद हो जाएगा, याद तो रखना है लेकिन ये याद हो जाएगा, मेहनत करने का जरूरत नहीं इसके लिए, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का मेन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अब हम लोग आते हैं किसमें आए पता है, अब हम लोग पैरेलल सर्किट में आएंगे, देखते हैं इसमें स्पेस है कि नहीं, तो फिर नया पेज ही ऐड कर लेते हैं पैरेलल सर्किट में। सो इसका मेन तुमको एक ट्रिस्ट दे देता हूं कि इसमें करंट का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई हम लोग का ये सॉल्व होता है। अगले केस में क्या रहेगा, वोल्टेज का वैल्यू सेम रहेगा। चलो देखते हैं कैसे, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ओके, आ जाओ पैरेलल देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। ऐसे एक लाइन आया, ओके, एंड यहां से 3 लाइन सब्स्टिट्यूट हो गए, और यहां पे इंडिविजुअल हर जगह एक रेजिस्टर, ठीक है, और तीनों आके वापस से मिल गए। और इसका वैल्यू फिर से R1 R2 R3, ऐसे हम लोग इसका नेमिंग कर दिए। अब देखो यहाँ पे करंट तो तीनों में डिफरेंट होगा, यहाँ पे मान लेते हैं I1 I2 I3 रखते हैं ना, क्योंकि R3 है तो इजी पड़ता है, I3 I2 एंड I1। तो देखो वोल्टेज हर जगह कांस्टेंट होगा, क्यों, तुमने मैंने बोला ना डिस्टेंस, तो यहाँ पे तीनों जगह पे डिस्टेंस तो सेम ही है, सो वोल्टेज तीनों जगह कांस्टेंट रहेगा। सो इस केस में क्या होगा ना, जो यहाँ पे वोल्टेज रहेगा वो ये तीनों वोल्टेज में सेम रहेगा। अब देखो वोल्टेज हर जगह सेम है, चलो यहाँ पे करते हैं I इंटू आर का प्रोडक्ट करते हैं टोटल। देखो यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो I1 I2 I3, ये जो करंट यहाँ से आ रहा था, मान लेते हैं यहाँ से करंट कितना आ रहा था, I, यहाँ से करंट आ रहा था I, तो ये जो I करंट है ना वो तीनों में टूट जाएगा। तो अगर ये तीनों का तुम सम करोगे ना I1 I2 I3 का, तो ये हम लोग को I ही देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं I1, ये बताए I मेरा आज परेशान कर देगा, I1 नहीं लिखना है ना, I1 नहीं लिखना हमें, यहाँ पर I लिखना है बस, टोटल I है ना। चलो तो यहाँ पे क्या है ना, I, मैं बताया हाथ से लिख रहा हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। अब V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, सो I क्या होगा, V बाई आर, तो हम लोग लिख देते हैं V बाई आर, ये टोटल रेजिस्टेंस है, याद रख लो, इक्वल्स टू V हर जगह कांस्टेंट है, R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अगर तुम्हें वहां पे प्रॉब्लम हुआ होगा कॉमन लेने में, तो यहाँ पे वही सेम चीज ही कर रहे हैं, V हर जगह कॉमन है, तो V कॉमन लेकर हम लोग काट सकते हैं, यहाँ से V है और यहाँ से V तीनों जगह से कॉमन लो, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आएगा, और V कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 बाई R, V नहीं है ये, तुम समझ लोगे V है, नहीं ये 1 है, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। थोड़ा बोरिंग लगा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा है ना टेक्निकल टर्म है, दैट्स व्हाई तुमको ये बोरिंग लग सकता है। तो हम लोग का जो सीरीज में कनेक्शन और पैरेलल में कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करो 6 7 8 9 एस चांद, मैं तुम्हें प्रेफर करता हूँ तुम उसे ले लो और उसको सॉल्व कर दो। एनसीईआरटी भी कर सकते हो, देखो तुमको 2 पॉइंट है, तुमको अगर बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो एनसीईआरटी भी लेना होगा तुम्हारे लिए, ओके। सो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में तुम्हें एक स्पेसिफिक अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल आता है, यार देखो ये बोरिंग लग रहा था, नहीं अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। यहाँ पे तुम देखो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो R1 1 बाई R1 प्लस R1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 है, ठीक है। और यहाँ पर ये है, मान लेते हैं तुम्हारा 3 रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तुमको दिया गया 3 बल्ब जो सेम प्रकार के हैं, जिनका सेम रेजिस्टेंस है, ये एक बल्ब है, ठीक है, हम रेजिस्टेंस से शो करेंगे जिसका R रेजिस्टेंस है, और हमको ऐसा 3 मिले हैं, 3। तो अगर हमको ज्यादा ग्लो चाहिए तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो
रेजिस्टेंस जिसमें जितना कम रहेगा टोटल का उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है। सो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। सो आर जितना कम उतना आई ज्यादा। सो हमको देखना है आर सबसे कम किस में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो ऊपर वाले सीरीज कनेक्शन में तो सबका कंप्लीट सम हो जाएगा, तो 3R हो जाएगा। सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐसे सीरीज डिनोट कर रहे हैं 3R। लेकिन अगर तुम पैरेलल में तीनों को कनेक्ट कर दोगे तो 1/R 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। पता है कितना हो जाएगा, 3/R, ठीक है। एंड 3/R हो जाएगा हम लोग का पैरेलल में हो जाएगा हम लोग का 3/R। अब बताओ कम कौन सा है? ये बहुत कम है, पता है ये बहुत कम है, ओरिजिनल से भी कम है। ओरिजिनल तो हम लोग का कितना था, R था, ओरिजिनल से भी 3/R हो गया। थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में उसको तोड़ दिए, इतना कम हो गया। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कम है, दैट्स वाई। अब यहाँ हम लोग आते हैं, देखो एक और चीज बात बता दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है तो ये हम लोग को पता चल गया ना कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम रहता है। ये तो हम लोग को पहले ही पता चल गया होना चाहिए था, ठीक है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कम रहता है। अब हम लोग आते हैं एक और केस में। मान लेते हैं कि यहाँ पर सर्किट ब्रेक कर दिए, इसको हम लोग तोड़ दिए, इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है, हटा दिए, तो ये दोनों ही रहे, तो क्या करंट फ्लो करेगा? हाँ, ये दोनों में करेगा, ठीक है। इसमें तो नहीं करेगा क्योंकि हट गया है, लेकिन ये दोनों में स्टिल करेगा। मतलब अगर ये खराब हो जाए या इसको हम इंडिविजुअली ऑफ कर दें फिर भी ये दोनों चलेगा। लेकिन 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 इस केस में आ जाओ, इसमें अगर ये टूट गया, ये हट गया, तो फिर यहाँ पे गैप हो जाएगा और ये स्विच का काम करेगा, और ये जो है तीनों में इंडिविजुअल काम नहीं करेगा, ठीक है। और इंडिविजुअल काम नहीं करेगा, दैट्स वाई रेजिस्टेंस सीरीज में हम लोग का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और फिर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक और हम लोग को घाटा पता चल गया ना। क्या घाटा पता चला कि अगर हम लोग का सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो क्या होगा कि अगर एक अप्लायंस टूट गया या उसको हम लोग इंडिविजुअली ऑफ कर दिए तो बाकी सब अप्लायंस को भी ऑफ करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं घर के वायरिंग पे। घर के वायरिंग में क्या होता है कि हम लोग का पैरेलल यूज होता है। आपके हिसाब से पैरेलल यूज होना चाहिए था, वाई? देखो पैरेलल इसलिए यूज होता है कि हम लोग का पैरेलल में क्या होता है ना कि अगर हम इंडिविजुअल को ऑफ भी कर दें, इसको अगर हम ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दे, ऑफ, तो ये दोनों अगर हम चाहेंगे तो ऑन रहेगा, या ये खराब भी हो गया तो ये दोनों ऑन रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ये पैरेलल रहता तो फिर सब ऑफ हो जाता, घर पूरा खत्म हो जाता। एंड क्या है, रेजिस्टेंस भी कम है, तो हम जितना एफिशिएंसी चाहिए प्रॉपर एफिशिएंसी मिलेगा सबको, ठीक है। रेजिस्टेंस कभी भी ऐसा, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है ना, जैसे देखो यहाँ से आ रहा है, ऐसे एक है ये, एक है ये, एक है ये, ऐसे ही हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पे करंट कुछ कम हो जाएगा इसके थ्रू जाने के बाद, यहाँ नहीं ऐसा नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे वोल्टेज हल्का कम हो जाएगा, यहाँ पे फिर उससे भी कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज सबसे कम हो जाएगा। सो लास्ट वाले अप्लायंस पे वोल्टेज हम लोग को बहुत कम मिलेगा। दैट्स वाई हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्टेज हमको इंडिविजुअल अप्लायंस पर चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा प्रॉपर जितना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा। दैट्स वाई वी चूज द पैरेलल कनेक्शन इन आवर हाउस। देखो अब हम लोग का ये चैप्टर बचा नहीं है ज्यादा, अब हम लोग को बस 2 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। फॉर्मूले याद क्या कर देने हैं, तुमको रिलेशन पता चल जाएगा, फॉर्मूला याद भी नहीं करना, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो चैप्टर आज खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। सो हम लोग आते हैं अभी तक पावर। पावर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है हम लोग का। देखो इलेक्ट्रिकल हम लोग का वर्क डन करता है, इलेक्ट्रिकल पावर है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है एक्चुअली पर यूनिट टाइम। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना तो वो कुछ वर्क डन करता है, एंड वही वर्क डन को हम लोग जब टाइम से डिवाइड करते थे तो हम लोग को पावर मिल जाता है। ये चैप्टर में अगर तुम वर्क डन का जस्ट फॉर्मूला तुम उसको समझ ले रहे हो ना, दैट्स वाई तुमको कोई बड़ा बात नहीं है, बस फॉर्मूला इसका समझना। ये एक्चुअली मैथमेटिकल चीज है, इसमें तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें जितना तुमको बता दिया जाएगा, तुम्हारे बुक में भी इतना ही बताया जाएगा, एंड तुमको आगे भी इतना जगह बताया जाएगा। तुम जैसे 11-12 में आओगे तुमको और इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। दैट्स वाई तुम क्लास 10 में बस इसका फॉर्मूला याद करके काम चला सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें रिलेशन जरा बता देता हूं। पावर, ठीक है, पावर, व्हाट इज पावर? पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो इलेक्ट्रिक है वो कितना वर्क डन कर रहा है पर यूनिट टाइम, ये हम लोग को बता रहा है। मान लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है कि कोई आदमी है, अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो वो कोई भी काम करेगा तो वो स्लोली करेगा, ठीक है, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड पावर भी क्या होगा, कम होगा। वर्क डन क्या होगा ना कि वो बहुत वर्क डन तो होगा लेकिन बहुत कम, बहुत ज्यादा टाइम में होगा, तो रेट ऑफ वर्क डन हम लोग को बताता है पावर।
सो अगर इलेक्ट्रिकल भी हो रहा है, सो अगर उसका वोल्टेज क्या कहते हैं ना, वोल्टेज ज्यादा है तो वो क्या होगा ना, वर्क डन ज्यादा स्पीड से करेगा एंड पावर भी ज्यादा रहेगा। दैट्स वाई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। वैसे यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला डिराइव किया गया है। सो व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। एंड वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज द, हम लोग वोल्टेज से क्या निकालते हैं? वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी बाई क्यू, ठीक है। एंड डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू वी क्यू, एंड वी क्यू हम लोग आई से निकाल देंगे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, एंड क्यू इक्वल्स टू आई टी, क्यू इक्वल्स टू आई टी। सो क्या आ गया ना कि वर्क डन हम लोग का वी क्यू आ गया, ठीक है, एंड वी क्यू क्यू हम लोग का आई टी हो गया। तो क्या हो गया देखो, तो फिर क्या होगा ना, वर्क डन क्या हो जाएगा, वी क्यू था तो वी तो वैसे क्यू इक्वल्स टू आई टी, तो वी आई टी, एंड वर्क डन बाई टाइम, सो वी आई टी बाई टाइम, बाई टाइम बाई टाइम, टाइम टाइम कट गया, तो हम लोग यहाँ पे वी आई। तो मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला वी आई, ठीक है। और तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, तुमको होमवर्क दे रहा हूँ कि ये वी आई से तुमको कोई और 3 फॉर्मूले डिराइव करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। ये तुमको डिराइव करना है, तुम कर लोगे। ये जो फॉर्मूला तुमको दिया गया है ना, इससे तुम इजिली डिराइव कर सकते हो। मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ, यूज ओम्स लॉ फॉर दिस, ओके। तो तुमको और मैं बता दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे तुम r का वैल्यू, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो ना कि v को तुम ओम्स लॉ से डिराइव कर सकते हो, v इक्वल्स टू आई आर। दिखा कि नहीं दिखा? v इक्वल्स टू आई आर कुछ यहाँ आते हुए दिख रहा है? आई आर पे आई स्क्वायर आर, तो करो करो और करो, आई को भी तुम कर सकते हो, तो ये तुम पे है। सो ये हो गया हम लोग का पावर। एंड पावर देखो, पावर हम लोग का जो है ना, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर बल्ब जो है उसका पावर ज्यादा है, बल्ब का अगर पावर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके थ्रू ज्यादा हम लोग का वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एंड दैट्स वाई वो ज्यादा ग्लो करेगा। सो जितना ज्यादा पावर रहेगा उतना ज्यादा उसमें को ग्लो दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा हीट पे आ जाए, चलो हीट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था हम लोग का, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का मूव कर रहा था इधर से उधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का मूव कर रहा था ना, तो उसके कारण फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रहा था, और भी रीजंस हो सकते हैं। सो दैट्स वाई जो हीट जनरेट हो रहा था ना, इसी का हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो हीट जनरेट हो रहा था ये तो हम लोग ने पहले ही समझ लिया, रेजिस्टेंस के कारण जो हीट जनरेट होता है, दैट्स वाई इसमें ध्यान देने का उतना जरूरत नहीं है। सो हीट, अब देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने वर्क डन करवाया। किसने करवाया? चार्ज ने करवाया। क्यों करवाया? देखो जब भी हम लोग का यहाँ पे था ऐसे दो, और यहाँ पे हम लोग का एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। क्या है, क्या कर दिया अरे यार जा जा, चलो। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन पे इस नेगेटिव चार्ज ने वर्क डन किया, फोर्स लगाया। सो इलेक्ट्रॉन क्या किया? यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, और इलेक्ट्रॉन ने भी जितना वर्क डन इसने दिया, जितना वर्क डन इसने किया था इस फील्ड ने, उतना ही ये वर्क डन करके यहाँ गया, और इसके वर्क डन के कारण इसमें एनर्जी स्टोर हो गया। और यही एनर्जी जो है ये ट्रेवल करते 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 जो जा कहाँ रहा है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये जा कहाँ रहा है, ये जो टकरा रहा है ना बार बार एटम आयन से एंड इलेक्ट्रॉन से, उसमें एनर्जी ये चला जा रहा है, हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है, ठीक है। टकरा रहा है तो उसका एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जा रहा है, और वो हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है। जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन, तुम क्या करोगे, तुम आओ बॉल को क्या करो कि तुम एक हथौड़ा लो, उसको तुम आराम से दीवार पे मारो, तो अगर कभी कभी दीवार पे नहीं तो पत्थर पे मारो, तो पत्थर पे मारने कभी कभी भी चिंगारी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो टकराता है, कोलिजन के कारण हीट जनरेट होता है, वो लाइट के फॉर्म में भी निकलता है कहीं पर। तो ऐसे ही हम लोग का होता है हीट जनरेट। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा, चलो वो छोड़ो, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तुमको ये डायरेक्ट ऐसे वोल्टेज पे ध्यान मत दो, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा यहाँ पे टकराएगा, और उतना टकराने के कारण हम लोग का वो होगा, हीट जनरेट होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा हीट होगा एक्चुअली। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई।
अब हम लोग आते हैं और चीज पे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो उतना ज्यादा टकराएगा, उतना ज्यादा उसका पोजीशन फील होगा, तो और हीट जनरेट होगा, तो आई भी आर भी दे दो यहाँ पर। और जितना ज्यादा टाइम तक ये चलेगा, अब तुमको ये पता ही है कि जितना ज्यादा टाइम तक तुम वाटर को हीट देते जाओगे उतना वो और बॉयल होते जाएगा और हीट होते जाएगा, तो टाइम पे भी ये ऐसे डिपेंड करेगा। तो वी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो आई आर टी, ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे आई स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, आई स्क्वायर से। दैट्स वाई ऐसे होता है यार, मैथमेटिकल टर्म में, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे तुम अगर कांस्टेंट लाओगे तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 ही रहता है, ये जो कांस्टेंट आएगा ना इसका वैल्यू 1 ही रहता है। दैट्स वाई हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। कुछ आपको याद आ रहा है, पावर में हम लोग का क्या था, आई स्क्वायर आर, अभी मैंने तुमको बोला था डिराइव करने के लिए। सो पावर क्या है, वर्क डन बाय टाइम, और अगर वर्क डन बाय टाइम है डब्ल्यू डी बाई टी, और इसको तुम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो वर्क डन आ जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग वही तो किए टाइम से, मतलब वर्क डन, जितना ये वर्क डन करेगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ एनर्जी तो होता है। सो जितना ये वर्क डन करेगा उतना ये एनर्जी डिसोसिएट करेगा, जितना इसका वर्क डन ये करेगा ना उतना इसमें एनर्जी आ जाएगा, और ये उतना ही एनर्जी हर जगह डिसोसिएट कर देगा। दैट्स वाई हम लोग का हीट का जो होता है हम लोग आई स्क्वायर आर दैट में तुमको अगर पावर गिवन है तो तुम उस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग का वर्क डन निकल जाएगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू हीट। सो एक फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, बहुत अच्छा फॉर्मूला आ रहा है कि हीट जो होता है भैया, हीट इक्वल्स टू वर्क डन होता है। अब यही तुम फॉर्मूले से तुम हमको वापस से ये इसका फॉर्मूला डिराइव करो, कैसे करोगे, वर्क डन को फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करो, वोल्टेज को फिर जो जो वैल्यू आ रहा है क्यू आ रहा है उसको आई टी ऐसे करके तुम जितना डिनोट हो पा रहा है ट्राई करो, पेन घिसो, दिमाग घिसो, जैसा आ रहा है सॉल्यूशन निकालो। एक खुशी का बात पता है, जो बेसिक चैप्टर हम लोग का खत्म होने वाला है। आ जाओ, अब क्या है ना, अब इसका हम लोग थोड़ा कुछ अप्लायंस दे लेते हैं। सबसे पहले तो जो हीट है ना, हीट जो आ रहा है तुमको मैंने पहले बताया आयरन में यूज होता है, मैंने तुमको पहले ही बता दिया आयरन में क्यों यूज होता है, हीट के कारण या क्या होता है ना कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ज्यादा उसमें हीट जनरेट होता है, हीट के कारण हम लोग कपड़े को कर पाते हैं। जो बल्ब वगैरह ना, तुम अगर तुम्हारे घर में अगर पहले देखो, पहले समय में वो होता था येलो वाले बल्ब, ठीक है, वो कुछ अच्छा खासा उसमें करंट ड्रॉ होता था, वो बहुत ज्यादा वोल्टेज भी अपने घिसता था, बहुत ज्यादा अपने में हीट जनरेट करता था, उसको तुम अगर छू लोगे ना जलते हुए हाथ जल जाता था, तो इसका क्या था, वो हाथ जल जाता था। सो अब देखो उसमें भी एक बहुत बड़ा अप्लायंस है, देखो एक बहुत बड़ा बताता हूँ, ये एक बल्ब है मान लेते, देखो 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 बल्ब है, वही वाला बल्ब है ऐसे करके, ठीक है, और इसमें एक टंगस्टन का ऐसे वायर रहता था, ठीक है, ऐसे करके ये वायर रहता है टंगस्टन। क्या होता ना, हीट बहुत जनरेट होता था, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता था, तो उसके कारण क्या किया गया ना, इसमें हीट जनरेट होता था तो एक कोरोजन हो सकता था, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो सकता था, ठीक है, मतलब वो जल सकता था, एक्चुअली इतना ही समझ लो, ये जल सकता था, इतना हीट हो रहा था कि तुम अगर पेपर को बहुत ज्यादा हीट दोगे तो पेपर जल जाता नहीं है, वैसे बहुत मटेरियल्स भी जल जाता है, और ये बहुत पतला भी होता है तो ये जल सकता था, और जलता क्यों है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं या इनर्ट गैस को भी भर देते हैं, नियॉन आर्गन आर्गन भर देते हैं, तो उसके कारण क्या रहता है ना कि इसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट रहता नहीं है और ये रिएक्ट करता नहीं है, दैट्स वाई ये जलते रहता है। लेकिन अगर जिस दिन तुम उसको फोड़ के जलाओ, मान लो इसको यहाँ से तुम क्रैक कर दिए, जैसे ये मान लेते क्रैक ही है, चलो क्रैक कर ही देते हैं यार, ये क्रैक हो गया, तो अगर तुम अब इसको ऑन करोगे ना तो ये 2 सेकंड में जल के भस्म हो जाएगा। दैट्स वाई इसके अंदर हम लोग एक फिलामेंट डालते हैं। फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर का क्या होता है, देखो फ्यूज एक रहता है ना, ऐसे मान लेते हैं कि एक फ्यूज रहता है, ये तुमको आगे पढ़ाया जाएगा, दैट्स वाई मैं थोड़ा ही बताऊंगा, अगला चैप्टर में तुमको ये बताया जाएगा। फ्यूज में क्या रहता है ना कि ये क्या होता है ना, इसके एक स्पेसिफिक हीट पे जल जाता है, और हीट किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, मतलब अगर इसके थ्रू एक स्पेसिफिक करंट फ्लो किया जाए, मान लेते हैं 5 एम्पियर, तो ये क्या होगा ना, जल जाएगा, और दैट्स वाई ये सर्किट ब्रोक कर देगा। तो बहुत जगह सर्किट में हम लोग लगा देते हैं ये कि अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ये सर्किट ही टूट जाएगा, दैट्स वाई अप्लायंस को कोई खराबी नहीं होगा। अब देखो चैप्टर हम लोग का होता है खत्म, कुछ कुछ टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि इसमें जो मुझे छूट गए हैं, जो मुझे तुम्हें बताने हैं, तो वो तुम समझ लो। अब देखो यहाँ पे है ना, तुमको थोड़ा थोड़ा लगा होगा कंफ्यूजिंग, मैं मानता हूँ तुम ये पार्ट जो है हीट एंड पावर तुमको हल्का कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन ये जो तुमको कंफ्यूज होते नहीं रहना है, तुमको मैं बहुत बड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ। तुमको क्या करना है, बुक उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं करना, फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला कभी भी क्लास 10th में, क्लास जो 10th है, क्लास 10 से पहले तक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज इट एज मच एज पॉसिबल, यूज करो, और बुक्स सॉल्व करो, तुम एसचांस सॉल्व करो, तुम एनसीईआरटी सॉल्व करो, तुम कोई भी करो अच्छे से सॉल्व करो, एंड तुम्हारा उससे फॉर्मूला याद हो जाएगा।
सो ये हम लोग का कंप्लीट, अगर कुछ मुझे लगते हैं पॉइंट तुम्हें बताने तो मैं तुम्हें बता दूंगा एंड तुम्हारा इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।